हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको अमरपाली आम दिखाना चाह रही हूँ, जो घर में लगाया जाता है और थोड़ी जगह में लग जाता है और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता। ये चौड़ाई में ज़्यादा फैलता है। जब आप इसको घर में लगाना चाहो तो आराम से थोड़ी जगह में आप इसको घर में लगा सकते हो। इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी धूप ज़रूर आनी चाहिए वहाँ पे। अब देखो, मैं आपको ये आम दिखा रही हूँ। हमारे घर में ये आम है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत छोटे आम को ये बहुत सा लगी हुई हैं और गुच्छेदार इसकी आंबियाँ हैं। अब आप देखो, ये देखो कितनी सारी आम भी इसमें लगी हुई हैं। और ये देखो कितना, ये देखो यहाँ पर भी देखो। फिर और आगे अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो देखो, ये देखो, ये कितनी कितनी सारी इसमें आम भी लगी हुई हैं। और ये कुछ आंबियाँ तो पेड़ पे ही पक जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको पेड़ पर ना पकाना चाहो, आप सोचो कि इसकी हम सब्ज़ी वगैरह बनाएं, तो वो तो हम सबको पता है कि तोड़कर हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इनको पिछले साल मैंने इनको जुलाई के फर्स्ट वीक में तोड़ा था और तोड़कर मैंने इनको एक टोकरी में रख के पका दिया था, ऊपर अखबार डाल दिए थे। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मीठी, और इनका जो स्वाद है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। ये देखो इतनी मोटी मोटी आंबियाँ हमारे घर में लगी हुई हैं और हर टहनी पे आंबियाँ लगी हुई हैं। ये देखो हर टहनी पे आंबी लगी हुई हैं। आप भी अपने घर में इस प्रकार का पेड़ लगा सकते हो। ये देखो इधर आ गई हूँ मैं अब घूम के, तो ये देखो ये हमारे पास कितना सुंदर आम के हैं। ये देखो बिल्कुल नीचे, अभी देखो मैं नीचे बैठी हुई हूँ और नीचे भी ये इस प्रकार से आंबियाँ हमारी लगी हुई हैं। अब मैं ये देखो ये आंबियाँ हैं हमारी। ये देखो मैंने बैठ के बनाया हुआ है, मैं ज़मीन पे बैठी हूँ और ज़मीन पर बैठ के भी मैंने इसको आंबी को ऐसे पकड़ा हुआ है। बहुत सुंदर हमारा आम का पेड़ है ये, और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। हम ये दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दूर से इसको खड़ी होके दिखाती हूँ। दूर से अगर मैं आपको दिखाऊँगी तो ये देखो, ये इतना सा ही पेड़ है। ये बहुत छोटा पेड़ है, ज़्यादा बड़ा पेड़ भी नहीं है। तो अगर आप घर में आम का पेड़ लगाना चाहते हो, फल फ्रूट के शौकीन हो, अपने घर का आम खाना चाहते हो, तो अमरपाली, इस पेड़ का नाम है अमरपाली। आपको किसी भी नर्सरी में ये मिल जाएगा, तो आप इसको लगा सकते हो। अब मैं आपको एक दूसरा आम का पेड़ दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने बस पिछले साल लगाया था। ये देखो 1 साल का पेड़ है ये 1 साल का पेड़ है और छोटा सा है, बिल्कुल छोटा है। मैंने ये बाहर लगाया हुआ है, अपनी बाहर हमारे पास थोड़ी सी जगह है उसमें लगाया हुआ है। इसको देखो, इसके पत्ते कम हैं, बिल्कुल पतला सा है, छोटा सा है। और इसमें देखो कितनी सारी आंबियाँ लगी हुई हैं। ये इतनी सारी आंबी इसमें लगी हुई हैं और बिल्कुल आप नज़दीक से देखोगे तो मोटी भी है। ये देखो कितनी मोटी आंबियाँ हैं इसकी। आप भी अगर आम खाने के शौकीन हैं, घर में पेड़ लगाना है, तो ये हमारा दूसरा अमरपाली का पेड़ है ये। और ये देखो दूसरा पेड़ है, ये वाला दूसरा, इसको हम दिखाएंगे तो ये दूसरा पेड़ है हमारा। और इसको मैं आप सबको गमले में लगने वाली मधुमालती का पेड़ दिखा रही हूँ। मधुमालती की बेल है, 2 प्रकार की मधुमालती की बेल होती है, एक गमले में लगाने वाली और एक ऊपर छत पर चढ़ाने वाली। तो गमले में लगाने वाली ये हमारे पास है। ये देखो कितनी सुंदर छोटी छोटी बेल पे ये हमारी जैसे फूल आई हुई है। तो आप ये वैरायटी भी ला सकते हो। इसमें भी कलरफुल कई प्रकार के कलर होते हैं और थोड़ी सी स्पोर्ट की इसमें आवश्यकता होती है। तो आप सब अपने घर में मधुमालती लगाओ, ये बहुत सी होती है, घर में भी बहुत अच्छा वातावरण इससे मिलता है। प्लांट का पेड़ है। अब 1-1.5 महीने पहले इसमें कुछ भी नहीं था, हमने इसको बिल्कुल साफ कर दिया था और अलग से एक टहनी लगाई थी। और देखो एक टहनी से ही कितना अच्छा ये बन गया है। ये बहुत शुभ होता है, इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। तो आप सब भी इसके लिए लगाएं। और इसमें बहुत थोड़े पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा धूप और ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा है बटन का पेड़ जो होता है वो घर पे बहुत शुभ माना जाता है और मेन गेट के पास इसको जरूर लगाते हैं। इससे भी सुख शांति, और ये कुबेर प्लांट इसको बोलते हैं, इससे धन ज़्यादा आता है घर में। तो आप सब भी अपने घर में लगाएं। देखो हमने 2 प्रकार के लगाए हुए हैं, एक इधर लगाया हुआ है और एक ये भी लगाया
आप ये स्टैम्प है, ये जो टहनी है, इसको आप काटो। काटने के बाद आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, वो दोबारा उग जाती है। बहुत अच्छा पेड़ होता है, सब लगाओ इसको। ये है अपराजिता। अपराजिता का पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये बताया जाता है कि ये पेड़ जो है ये स्वर्ग से आया हुआ पेड़ है, और जिस घर में भी ये पेड़ होता है वहाँ पर बहुत अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी हम सबको मिलती है। इस पर एक बहुत सुंदर कलर का फूल आता है, और वो फूल इतना सुंदर होता है देखने में, जैसे मोरपंखी का होता है। मोरपंखी के पेड़ जैसा ही ये होता है, इसीलिए ये शुभ होता है। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि अपने घर में सब अपराजिता का पेड़ लगाएं और अपनी बागवानी को शुभ बनाएं और अच्छी बनाएं। इस पेड़ का नाम है सुगंधा। इसका जो ये फ्लावर है देखो, ये बिल्कुल रोज के फ्लावर जैसा है, और ये वाइट कलर का होता है। जब आप इसकी सुगंध लोगे ना तो इसमें से बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी बढ़िया सुगंध आती है। और ये बहुत महंगा पेड़ भी नहीं है, ये 100-150 रुपये का आपको हर नर्सरी से मिलेगा। और ये देखो कितना सुंदर अब ये पेड़ है, और बहुत सारी इसमें कलियां आई हुई हैं। ये देखो कितनी सारी कलियां आई हुई हैं इस पे, अभी इस पे और भी ज़्यादा कलियां आएंगी, और ये इसी मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लावर देता है। तो ये देखो बहुत अच्छा और सुंदर और सुगंधा है, पूरे घर में ये सुगंध फैला देता है। इसीलिए ये पेड़ भी अपने बागवानी को बढ़िया बनाने के लिए आप ये पेड़ भी घर में अवश्य लगाएं। मनी प्लांट देखो, अब ये कितने अच्छे सुंदर मनी प्लांट हैं हमारे। ये देखो कितने अच्छे सुंदर मनी प्लांट हैं। कुछ दिन पहले बस मैंने एक टहनी इस मनी प्लांट की इसके ऊपर लगाई थी, और अब ये देखो कितना सुंदर बन गया है। अब इसमें आप पोषण डालते हो, थोड़े से पानी की इसमें आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा धूप की बजाय आप इसको छाया में भी रख सकते हो। ये देखो ये मनी प्लांट है। आप कोई भी आपका गमला खाली हो जाए, मनी प्लांट की एक टहनी तोड़ो और आराम से दूसरे प्लांट में लगा दो। बहुत ज़्यादा देखभाल की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती, बहुत अच्छा सा है। ये इधर है, ये आप देखोगे ये बटन का पेड़ है जो घर में बहुत सुख शांति लाता है, समृद्धि लाता है। तो बटन का पेड़ भी अवश्य लगाएं, और बटन का पेड़ भी टहनी से ही लग जाता है। देखो मैंने बहुत सारे बटन के पेड़ लगाए हुए हैं, ये भी हमारा बटन का पेड़ है। ये है बिच्छू बंटी, देसी भाषा में हम इसने कहा है बिच्छू बंटी। इसकी या एक टहनी जैसे यहाँ से तोड़ो, ये वाली जो टहनी है ये कहीं पर भी आप इस टहनी को लगा सकते हो, दूसरे प्लांट में आप इसको लगाओ। और इसकी बहुत सारी जो वैरायटी हैं, येलो कलर, वाइट कलर, रेड कलर, सबको आप मिक्स करके भी लगा सकते हो। 1-2 ले आओ, और फिर देखो हमारे पास ये रेड कलर वाला भी है, ये वाइट वाला भी है, और येलो वाला भी है। बहुत सारे पेड़ हैं। ये लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा न पैसों की आवश्यकता है, और न ही ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पानी की, बहुत ज़्यादा देखभाल की। बहुत अच्छा, ये मैंने अभी अभी कल लगाए हैं। कुछ दिन के बाद आप देखना कि बिल्कुल बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक टहनी थोड़ी सी टूटी हुई थी, ये मैंने इसको यहाँ पे दोबारा इसको लगा दिया। ये देखो वाइट कलर की ये बिच्छू बंटी का है, ये भी बहुत सुंदर और अच्छा फ्लावर होता है। सारे रंग के हमारे पास हैं। जब ये पूरे खिल जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे, तो इसको मैं सारी टहनियों को तोड़ तोड़ कर एक गमले में लगाऊंगी तो बहुत सुंदर लगे। ये पेड़ है हमारा टमाटर का, इस पर देखो कितना कितना सुंदर टमाटर इस पे लगा हुआ है। अभी ये पक चुका है तो मैं इसको ना तोड़ लेती हूँ। तोड़ने से ये पक चुका है तो इसको तोड़ देते हैं। अब ये देखो ये हमारा टमाटर का पेड़ है, इसके लिए इसको मैंने ये बनाया हुआ है इसका, ताकि ये इस पे आराम से इसके ऊपर चढ़ जाए। और ये बेल टमाटर होता है, इस पर गुच्छेदार हमारे बेल के टमाटर जो होते हैं वे गुच्छेदार हमारे टमाटर लगते हैं। छोटी छोटी सब्जी जो हम घर में उगा सकते हैं, जो पेस्टिसाइड फ्री हैं। अगर आप चाहो तो इस प्रकार की सब्जी, पेस्टिसाइड सब्जी अपने घर में उगा सकते हो। देखो मैंने ये जो है ये हमारी करेले की बेल है। करेले की बेल भी आप देखो थोड़े दिन में बड़ी हो जाएगी और इस पर बहुत सारे करेले लगेंगे। लगाए हुए हैं मैंने। मिर्ची का पेड़ भी लगाया हुआ है। ये देखो ये मिर्ची का पेड़ है, लेकिन ये मिर्ची का पेड़ जो है ये शिमला मिर्च की मिर्ची का पेड़ है। और ये मिर्ची जो है, ये जो मिर्ची है ये हमारी है देसी मिर्च, जिस पे हम देसी मिर्च जिसको बोलते हैं।
जो हम सब्जी में प्रयोग करते हैं। और ये है हमारी शिमला मिर्च, छोटी छोटी सी मैंने बहुत सारी लगाई हुई हैं, नए नए मैंने बताऊ भी लगाई हैं। अब ये सारे पेस्टिसाइड फ्री होंगे, देसी खाद हम इसमें डालते हैं। और कुछ सब्जियां जितना भी बचा जा सके हम अपने घर में उगाकर उसको खाते हैं, क्योंकि बाहर की सब्जियों में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड पड़ता है। आप बाहर का कोई भी बैंगन लोगे वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने घर के बैंगन का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप देखो हमारे पास पहले ही थोड़ा सा जो हमने पिछले साल लगाए थे उस पर ये बैंगन लगे हुए हैं। देखो ये बैंगन लगा हुआ है, और ये इधर भी लगे हुए हैं, ये और नीचे भी इस पर बैंगन लगे हुए हैं। ये देखो ये नीचे भी बैंगन लगा हुआ है, ये 4-5 इस पर बैंगन लगे हुए हैं। तो आप देखोगे ये वाला जो बैंगन का पेड़ है, ये वाला, इस पे हमारे आते हैं ग्रीन कलर के। देखो इस पे एक छोटा सा बैंगन बना हुआ है, ये बना हुआ है ये वाला। अब ये ग्रीन कलर का और लंबा बैंगन है। तो बैंगन की भी वैरायटी आपको मिल जाती है। अगर आप लगाओगे तो आपको छोटी चीज़ें ये गमले में भी लगा सकते हो, जिसके पास थोड़ी सी जगह कम है गमले में भी आप लगा सकते हो। पिछले साल मैंने गमले में लगाए हुए थे और इतने सारे बताऊ थे हमारे पास कि पूछो मत, कि हम भी और साथ में अगर हम किसी को देना चाहें तो हम उनको भी दे सकते हैं। पास पड़ोस में प्यार प्रेम बना रहता है एक दूसरे के साथ जब हम चीज़ें शेयर करते हैं, और पेस्टिसाइड फ्री होती हैं ये चीज़ें। यहाँ पर हमने ये हमारा एक चिक्कू का पेड़ है, देखो ये चिक्कू का पेड़ है। चिक्कू के पेड़ के नीचे मैंने पानी रखा हुआ है, चिड़िया आती है यहाँ पर, बहुत सारी चिक्कू खाती हैं, आराम से पानी पीती हैं। और एक इको फ्रेंडली और दिल को सुकून देने वाला माहौल जो है वो हमारा हो जाता है। हमारे चिक्कू के पेड़ पर अभी भी कुछ चिक्कू लगे हुए हैं, और इस पर हमेशा चिक्कू लगे रहते हैं। थोड़े से चिक्कू मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये चिक्कू लगा हुआ है, ये रहा ये चिक्कू है। और पहले वाले चिक्कू, अब एक चिक्कू ये देखो ये लगा हुआ है। अब चिक्कू ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरे चिक्कू आने शुरू हो गए हैं। देखो ये इतने सारे गुच्छेदार चिक्कू इसमें लगते हैं, और ये हमेशा ही चिक्कू लगे रहते हैं इस पर। बहुत अच्छा ये चिक्कू का पेड़ है, ये भी आपको किसी भी नर्सरी में से आराम से मिल जाएगा। तो आप इसको भी अपने घर में, अगर जगह है स्पेस है, भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये देखो मैंने आपको आज कितनी सारी जानकारी दे दी। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपको फूलों से प्यार है, आप अपनी हॉबी डेवलप करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में लगा सकते हैं। धन्यवाद। देखो ये बहुत बड़ी चिड़िया है, और ये चिक्कू खा रही है, आम के पेड़ के नीचे बैठी है। चीकू का पेड़ है हमारे घर में, और उससे ये चीकू तोड़ के नीचे गिर गया और उसको बड़े आराम से खा रही है। ये हमने पानी रखा हुआ है और इस पानी को ये पी रही है। बड़ा संतोष मिलता है ऐसे पक्षियों को देखकर कि घर में ही से तोड़कर फ्रूट खा रहे हैं और फिर घर में ही ये अपना पानी पी रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने घर में चिड़ियों का पानी ज़रूर रखें।